बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज है जी 20 अप्रैल साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक जानब जहां अमेरिका की जानब से ईरानियन जो जहाज़ था इसके ऊपर फायरिंग की गई और मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर से जो कशीदगी है वो सर उठाती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी इस्लामाबाद से कुछ इंतहाई आम तरीन खबरें थी जो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जी अफगानिस्तान से एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है और अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला एक हुआ है। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, जिसमें एक इंतहाई अहम तरीन मतलूब पाकिस्तान के लिए जो दहशतगर्द था इसको भी ठिकाने लगा दिया गया है। एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं। बॉर्डर से भी कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है और इस हवाले से इब्तदाई इतलात के मुताबिक इतलात ये मसूल हो रही हैं कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद आएंगे और एक मरतबा फिर से एक इंतहाई अहम तरीन जो बैठक है वो दोनों ममालिक के जो वफूद हैं इनके दरमियान होगी। और पूरी ये तवक्को की जा रही है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो खुश असलूबी से हल होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो छेड़खानियाँ हैं इनसे बाज नहीं आ रही। सबसे बड़ी एक अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक IBO बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसमें मारखोर की इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन की बिना के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम तरीन मतलूब जो दहशतगर्द था इसको जी ठिकाने लगाया गया है। सबसे पहले नाज़रीन किराम इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस हवाले से नाज़रीन किराम खबर यह है कि बनो के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसमें ख्वारिज की मौजूदगी की इतला के बिना के ऊपर यह कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी गई है। अब इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ज़राए जो है वो इस हवाले से ये इतलात जो है वो कन्फर्म कर रहे हैं कि शदीद वहाँ पर फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर जो फिजतुल ख्वारे के दहशतगर्द थे, 2 बताए जा रहे हैं, इनको जी वहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। अब जो हलाक दहशतगर्द हैं उनके हवाले से जो इस वक्त इतलात हैं इनके बारे में आपको बताऊँ तो एक तो जी रंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार जो है बताया जा रहा है, जो कि एक खुदकुश बम्बार था जिसको ठिकाने लगाया गया है। और इसके हमरा एक और वहीदुल्ला मतलूब तरीन दहशतगर्द बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इनमें मुलव्वस था। और मारखोर की इब्तदाई इतलाआत के ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है, मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले में बता दूं कि 21 फरवरी 2026 को जी बन्नो में एक खुदकुश हमला हुआ था। ये जो मरकजी वहीदुल्ला नामी दहशतगर्द था ये उसका एक मरकजी हैंडलर जो है वो बताया जा रहा है, जिसको आज ठिकाने लगाया गया है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जानब से जो ये 21 फरवरी को ये बन्नो के अंदर हमला हुआ था, इसमें पाकिस्तान की जानब से लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज जो थे उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था, जिसमें उन्होंने दुश्मनों का एक तो बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया था। ये वहीदुल्ला जो है ये तमाम उन हमलों का मास्टर माइंड था जिसको आज ठिकाने लगाया गया है। एक तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और दूसरी तरफ खबर है जी अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है निमरोज, वहाँ से सबसे पहले हुआ क्या है। निमरोज से जी इब्तदाई इतलात के मुताबिक और अमाज न्यूज़ एजेंसी जो कि अफगान न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि निमरोज जो प्रोविंस है वहाँ पर एक ड्रोन जो था वो देखा गया और अफगान तालिबान की जानब से इस ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग भी की गई। इब्तदाई इतलात ये हुई कि जी एक गुमनाम ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुसा है और अफगानिस्तान की जानब से फायरिंग का जो है वो तबादला किया गया और कोशिश की गई कि इस ड्रोन को जी मार गिराया जाए। लेकिन चंद ही लम्हे एक इस हवाले से फर्दर ये डिटेल सामने आई कि ये ड्रोन था, इसने निमरोज के अंदर एक हाई वैल्यू टारगेट बताया जा रहा है जो कि गाड़ी पर सफ़र कर रहा था और ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए जी इस गाड़ी को निशाना बनाया गया और जो हाई वैल्यू टारगेट था इसको जी ठिकाने लगाया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो तमाम तफसीलात हैं ये अफ़गान ज़राए इस वक्त जो निमरोज प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी बिना के ऊपर और जो इस वक्त तस्वीरें या जो मनाजर सामने आए हैं ये तमाम अफ़गानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है। अब इसमें यह तो कन्फर्म नहीं हुआ कि ये ड्रोन जो था जिसने जाकर अफगानिस्तान के इस
प्रोविंस के अंदर ये ड्रोन स्ट्राइक की और हाई वैल्यू टारगेट जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद था जिसको निशाना बनाया गया है कि आया वो ड्रोन कहाँ से आया था और कहाँ को वो वापस चला गया है। इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें रूमर्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि जी वो ड्रोन पाकिस्तान की जानब से भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए जो हैं इन्होंने इस चीज़ का जो है वो कंफर्म नहीं किया कि क्या आया पाकिस्तान की जानब से कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो की गई है या नहीं की गई। अब इसके साथ साथ चमन का जो बॉर्डर है वहाँ से जो इस वक्त इब्तदाई इतलात मौसूल हुई हैं और इन इतलात के मुताबिक TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जानब से जी सबसे पहले अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया जाता है, जिसके जवाब के अंदर जिसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक मरतबा फिर से जी जो जवाबी कार्रवाई थी वो की गई और इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि क्लैशेस ब्रोकन आउट एट द चमन बॉर्डर इन बलोचिस्तान आफ्टर TTA फोर्सेस इनिशिएटेड फायरिंग अक्रॉस द बॉर्डर ट्रिगरिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्राम पाकिस्तान फोर्सेज। यानी कि एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी है इसकी खिलाफ वर्जी की गई, अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनकी फोर्सेज की जानब से अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया बलोचिस्तान के जो साइट है वहाँ पर पाकिस्तानी जो चौकियाँ हैं इनकी तरफ, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से जो जवाबी रिस्पॉन्स था वो भी दिया गया। अब ये नाज़रीन कराम जो अफगान तालिबान की जानब से ये सीज़ फायर जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है सीधा सीधा एक आपको इल्म है कि एक वायलेशन है जो कि अफगानिस्तान की जानब से की गई है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन कराम ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। अब इसे हवाले से ज़राए जो हैं वो इस वक्त ये इतलात दे रहे हैं और ज़राए की जो तफसीलात हैं इनके मुताबिक ईरान अमेरिका के साथ जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हैं इनके लिए जी आमादा हो चुका है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि कई ज़राए ये कह रहे हैं कि ईरान जो है इसने इनकार कर दिया है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लेकर या इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ईरान ने जी इनकार भी किया है या आमादा भी हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसी खबरें जो है वो लम्हा ब लम्हा चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं। अब इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है कल यानी कि मंगल को जी इस्लामाबाद में तवक्को की जा रही है कि होगा। इसके साथ साथ अमरीकी वफद के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसके साथ साथ ईरानी वफद की जो आमद है वो भी कल तक बताई जा रही है कि मतवक्के है। पाकिस्तानी हुकाम ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए जो तैयारियां हैं इनको भी हतमी शक्ल दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो मशरक़ वुस्ता में पर्शियन गल्फ़ के अंदर अमरीका की जानब से जो अमरीकी सेंटकॉम ने भी बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि वहाँ पर जो ईरानी एक जहाज़ था जो कि बेसिकली चीन से आ रहा था ईरान की जानब, जिसके ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद फिर जो जहाज़ था इसको कब्ज़े में लिया गया और उसके बाद फिर ईरान की जानब से जो मल्टीपल वेसल्स बताए जा रहे हैं अमेरिका के जिनके ऊपर जी ड्रोन हमलों की कोशिश भी की गई है। एक जानब चीज़ें जो हैं वो अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो ऐसी कार्रवाइयाँ हैं वो भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। अब लेट्स सी कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इतलात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको मैंने आगाह किया। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन कराम एक दहशतगर्द बताया जा रहा है आमिर सुहेल, जिसे कि उकाबी के नाम से भी जाना जाता था। इसको भी लकी मरवत के अंदर जी एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कार्रवाई करते हुए इसको भी ठिकाने लगाने की जो इतलात हैं वो भी मौसूल हो रही हैं और इसके हवाले से इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन जो है वो भी एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है जिसमें इसको उड़ाया गया है। इसके साथ साथ एक और ख्वारजी जो है वो भी बताया जा रहा है जो कि अपने साथियों समेत जो कि बेसिकली 3 ये बताए जा रहे हैं। एक ख्वारजी जिसके ठिकाने लगाए जाने की यानी मारे जाने की तस्दीक ज़राए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, जिसके साथ साथ 2 और इसके साथी थे जिसको बनों के अंदर काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है इनकी जानब से ये कार्रवाई करते हुए ठिकाने लगाया गया है। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह लज़ीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक एक जो फितना है इसको ठिकाने नहीं लगाया जाता और साथ साथ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ये जो दहशतगर्दी के नसूर हैं इनसे पाक नहीं किया जाता। इंशाअल्लाह लज़ीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऐसे ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी रहेंगे। और दुआ नाज़रीन कराम यही है कि एक तो अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना खास करम और फजल फरमाए और दूसरी तरफ जो हमारे बहादुर जवान इस वक्त आपके लिए हमारे बच्चों के लिए या इस मुल्क के दिफा के लिए जो ये तमाम कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना खास फजल व करम फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह नाज़रीन कराम किसी नई तफसीलात के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।